यमराज को बधाई देने पहुंचते हैं और मां शक्ति को मूल रूप में देखकर प्रसन्न होते हैं। वे जब तारकासुर और राक्षसों से भयभीत इंद्र व देवगण को देखते हैं तो उन्हें शक्ति के अवतार ले लेने का शुभ समाचार देकर प्रसन्न करते हैं। उसी समय समाधि में बैठे शिव के हृदय से ओम प्रकट होता है। साथ ही ललाट से श्वेत बिंदु के प्रकट होने से 4 हाथ वाले पृथ्वी पुत्र मंगल का जन्म होता है। शिव पृथ्वी को आशीर्वाद देकर उसके पुत्र मंगल के लिए मंगलकारी घोषणा करते हैं। मंगल अपनी मां के संरक्षण में बड़ा होने लगा। माँ के कोमल हृदय पर प्रहार करना शुभ होता है क्या? अब प्रश्न और तर्क मत करना अपनी माता से। मैंने कहा था ना, ये आयु खेलने कूदने और खाने पीने की होती है। मैंने कहा ना कि मेरी इच्छा खाने पीने खेलने कूदने में नहीं है। मंगल, ये आयु खेलने में रुचि लेने की होती है। तू बालक है, मैं माँ हूँ। मुझे तेरा बालकपन भी तो देखना है, उसका आनंद भी लेना है। नहीं, मुझे शिव जी का नाम ले दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पधारिए देवऋषि, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। विधाता आपके आशीर्वाद को शीघ्र ही फलीभूत करे। तुम्हारे शब्दों और नेत्रों से तुम्हारे मन की पीड़ा बाहर आ रही है पृथ्वी देवी। मन के भीतर रहने के लिए पीड़ा को स्थान छोटा पड़ गया है देवऋषि, इसीलिए वो बाहर आ रही है। पीड़ा का कारण क्या है देवी? देवऋषि, दुखी प्राणी आपसे पीड़ा का उपाय पूछते हैं, कारण तो आपको ज्ञात होता ही है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे परिवार में तुम्हारा पुत्र मंगल है। मेरा विचार है उससे हुआ मतभेद तुम्हारी पीड़ा का कारण हो सकता है। आपका अनुमान सत्य है देवऋषि, किंतु मंगल तो अभी नीरा बालक है। इस आयु में मत और भेद दोनों से ही वो अछूता होगा। वैसा मतभेद नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। देवी, मतभेद और मनभेद के आकार प्रकार होते हैं, ये तो मुझे ज्ञात है, किंतु वैसा और जैसा का ज्ञान मुझे नहीं। देवऋषि, विनोद करना तो आपका स्वभाव है, किंतु इस समय मैं अत्यंत दुखी हूँ। देवी, तुम्हारे दुख में मैं पूर्ण रूप से सहभागी हूँ, किंतु तुम्हारा दुख क्या है वो तो बताएं। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका पुत्र
ममता का प्रत्युत्तर नहीं देता, उसे माँ कहकर नहीं पुकारता, उसके मातृत्व को महत्व नहीं देता, पुत्र होने के दायित्व को नहीं समझता। अरे अरे अरे, तुम तो पृथ्वी माँ हो, सारे जगत की माँ। सारे जगत के नर नारी, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी तुम्हारी ममतामयी गोद में आनंद से पल रहे हैं, और तुम पृथ्वी माँ होकर भी एक छोटे से बालक से ढेर सारी आशाएं लगाए बैठी हो। नारायण नारायण, ये तो तुम बालक मंगल पर अन्याय कर रहे हो। अन्याय मैं नहीं, मेरे साथ बालक मंगल कर रहा है। उसकी एक माँ नाम की पुकार सुनने के लिए मैं तरस गई हूँ। शिव जी द्वारा प्रदान किए गए इस पुत्र ने आज तक अपनी माँ के प्रति ममत्व नहीं दर्शाया है। देवी, तुम्हारा हृदय तो विशाल है, तुम क्यों बालक के बाल व्यवहार से इतनी गंभीर हो रही हो? तुम्हें तो भगवान शिव के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने तुम्हें पुत्र प्रदान कर मंगल को पृथ्वी पुत्र का नाम दिया। मंगल तुम्हारा पुत्र है और तुम मंगल की मां हो, यह सत्य सारा जगत जानता है, और यही सत्य तुम्हारे लिए आनंद का कारण होना चाहिए। प्रकृति के नियमों के प्रति सजग रहकर धैर्य से काम लो। नारायण नारायण नारायण, बालक मंगल की शिवाराधना से उसकी माता व्यर्थ ही अधीर और चिंतित थी। शिव के वरदान स्वरूप प्राप्त बालक मंगल का शिव में रमे रहना स्वाभाविक ही था। महारानी मैना की स्थिति भी यही थी। वे भी पार्वती के लिए सदा अधीर रहती थी, कारण कि शक्ति स्वरूपा पार्वती का जन्म भी शक्ति की कठोर आराधना से ही संभव हुआ था। पार्वती, पार्वती, पार्वती को पुकार रही हो? हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई, अपने कक्ष में भी नहीं है। महारानी, तुम तो पार्वती को ऐसे पुकार रही हो जैसे वो 2 साल की नन्ही सी बच्ची हो, और चिंता ऐसे कर रही हो जैसे प्रातः काल से उसे देखा ही ना हो। आप पिता है ना, माँ के मन की क्या जाने। माँ के मन वाली पार्वती की माता विधाता ने मन के साथ साथ मस्तिष्क भी दिया है, और मस्तिष्क से सोचोगी तो ज्ञात होगा इस समय हमारी पार्वती कुल गुरु गर्ग के पास शिक्षा ग्रहण कर रही है। अरे हाँ, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पार्वती इस समय अध्ययन कर रही होगी और कुल गुरु गर्ग उसे शिक्षा दे रहे होंगे। अब तो ध्यान आ गया ना? गुरुदेव, सभी साधक ओम का जाप क्यों करते हैं? ओम सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक क्या होता है? जो सब स्थानों पर विद्यमान है। कहाँ? ओम तो सभी स्थानों पर नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ओम दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, समझने और ग्रहण करने वाली शक्ति है। शक्ति? कैसे ज्ञान होता है उस शक्ति का? प्राणी के जन्म से लेकर मरण तक ओम की शक्ति सत्य के रूप में उसके साथ रहती है। मेरे साथ भी? हाँ। आपके साथ भी? हाँ। किंतु गुरुजी, उस शक्ति का अनुभव भी तो कभी नहीं हुआ। जो इस पे विश्वास करते हैं उन्हें तुरंत होता है, पर ये ओम विश्वास न करने पर भी प्राणी का साथ नहीं छोड़ता। पर कैसे गुरुदेव? जीव जब बालक के रूप में मुख से सर्वप्रथम स्वर निकालता है तो वो आ उ माँ की ध्वनि निकालता है। आ उ माँ मिलकर ओम बनता है। जीव जब मृत्यु से पूर्व वृद्धावस्था में पहुंचता है तब भी उसकी पीड़ा से पीड़ित होकर आ उई मा रे अर्थात आ उ माँ से संयुक्त ओम बोलता है। इसी भांति
जन्म से मरण तक वो ओम से युक्त रहता है, क्योंकि ओम सर्वव्यापक है। पार्वती, ओम की सर्वव्यापकता का अर्थ समझ में आया? हाँ गुरुदेव, ओम सर्वव्यापक है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः पुत्र शिवाय, मंगल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पुत्र भोजन कर ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसे तो शिव आराधना से समय नहीं मिलता, ये भोजन कब और कैसे करेगा? ओम नमः शिवाय, 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 ओंकार निराकार है, ओंकार परब्रह्म है, ओंकार में ही जगत कल्याण निहित है, ओंकार ही सर्वज्ञ है, ओंकार सदाशिव महेश्वर का ही सात्विक रूप है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय के जाप और ओम के नाद मात्र से प्राणी अहंकार, क्रोध, मद, लोभ से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुत्र मंगल, कल से तूने कुछ भी नहीं खाया है, ये फल खा ले पुत्र। माँ, मैं तुम्हें अनेक बार कह चुका हूँ, मेरी खाने में कोई रुचि नहीं। हाँ हाँ जानती हूँ, तेरी रुचि केवल शिव आराधना में है, किंतु इससे तुझे क्या प्राप्त हुआ? हाँ माँ, मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करता आ रहा हूँ, पर शिव जी मेरी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न ही नहीं होते। लगता है मुझ में ही कोई दोष है। हाँ, दोष तो है ही। दोष है? क्या दोष है माँ? इस जगत में माँ को अप्रसन्न करके कोई भगवान को प्रसन्न कर सका है क्या? तो क्या भगवान को प्रसन्न करने से पूर्व माँ को प्रसन्न करना पड़ता है? माँ और माँ बोलना सीखे बिना महादेव बोलना कैसे आएगा पुत्र? सत्य ही तो है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना भगवान का वरदान और कृपा कैसे प्राप्त होगी? माँ प्रसन्न हुई तो भगवान कहाँ प्रसन्न होने वाले हैं? माँ, तुम मुझसे अप्रसन्न हो क्या? कैसी बात करता है पुत्र? कोई माँ अपने पुत्र से अप्रसन्न हो सकती है? होती तो है। बहुत सी माएं तो अपने पुत्र से बात भी नहीं करती। ऐसी माएं पुत्र से नहीं, पुत्र की अयोग्यता, हठ और उसकी विचारहीनता से अप्रसन्न होती हैं, पुत्र से नहीं। अर्थात तुम मुझसे प्रसन्न हो? तुझसे तो मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ पुत्र। तो फिर मुझे आशीर्वाद दो माँ। कैसा आशीर्वाद है?
मैंने निश्चय किया है माँ कि काशी के गंगा तट पर जाकर मैं शिव जी की आराधना करूंगा। तब मुझसे शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे। काशी जाएगा तू अपनी माँ को अकेला छोड़कर? तेरे बचपन से माँ के प्रति तेरा प्रेम पाने के लिए बिन जल के मीन की भांति छटपटा रही हूँ मैं, और तू मुझे अपना कर्तव्य करने दो माँ। कर्तव्य? तेरा कर्तव्य? अपनी माँ के प्रति तेरा कोई कर्तव्य नहीं है? माँ, ये तन और प्राण तुम्हारे ही तो है। इस जग से मुझे जोड़ने वाली तुम ही तो हो। तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य से मैं कैसे विमुख रह सकता हूँ माँ? पर मैं क्या करूँ? मैं विवश हूँ। मेरे हृदय में शिव भक्ति की शीतल सरिता जो प्रवाहित हो रही है, उसमें डुबकी लगाए बिना मुझे कल नहीं पड़ता माँ। तुम मुझसे प्रसन्न होना माँ। एक बार, बस एक बार मुझे आशीर्वाद दे दो। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं भगवान शिव का अनुग्रह अवश्य प्राप्त कर सकूंगा। उसके पश्चात मैं जन्म भर तुम्हारे चरणों में बैठा रहूंगा माँ। एक बार भगवान शिव के दर्शन हो जाए तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। माँ, मुझे काशी जाने की आज्ञा और सफल होने का आशीर्वाद दो। तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है पुत्र। मुझे आज्ञा देने में तुम्हें कष्ट हो रहा है माँ। इस जगत की हर माँ अपना कष्ट भूलकर अपने पुत्र को प्रसन्न देखना चाहती है मंगल। स्वयं तुम झेल कर भी वह अपने पुत्र को सुखी देखना चाहती है। माँ, तुम भी तो वैसे ही माँ हो। इसीलिए तो तुझे काशी जाने की आज्ञा देती हूँ और कामना करती हूँ कि तेरी तपस्या और साधना पूर्ण हो। तुझे सिद्धि प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर पृथ्वी पुत्र मंगल ने भोलेनाथ के अनुग्रह प्राप्ति के लिए काशी की ओर प्रस्थान किया। पुत्र की इच्छा के वशीभूत